तो अब आता है कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर लास्ट, दैट इज स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक है, तो ये है क्या कि जैसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़े थे, तो ये था क्या, बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था। वैसे ही स्टेट स्पेस एनालिसिस एक तरीका है, एक स्टाइल है जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्टाइल में हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सारा मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिखते हैं, एक इनपुट होता है, एक सिस्टम होता है, एक आउटपुट होता है। ये जो सिस्टम है ये तुम्हारा कंप्लीट ओपन सिस्टम है, यहीं पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। अगर क्लोज सिस्टम होगा तो यहाँ पे एक लूपिंग होगा और पूरे इसको बोलेंगे CLTF, लेकिन ये ओपन सिस्टम है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन किसको बोल देंगे, इसको। ठीक है, सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में। मतलब मैट्रिक्स का फॉर्म कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ जो इनपुट है उसको लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट को लेटर Y से। अब ये जो सिस्टम है इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ एक मैट्रिक्स A और एक वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली A क्या है, तो एक वेरिएबल है और उसका कोइफिशिएंट A मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो आउटपुट है उसके लिए C लेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये तुम्हारा कोइफिशिएंट हो गया, और ये वेरिएबल, मतलब इक्वेशन लिखोगे तो एक वेरिएबल तो होगा ना, तो वही वेरिएबल ये हो गया। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या है, जैसे X Y Z W कुछ भी। ठीक है, और इनपुट के लिए B लेटर यूज़ करते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर कोइफिशिएंट आएगा और ये उसका वेरिएबल। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में दो इक्वेशन होता है और यही तुम्हारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें सारा कंप्लीट मैट्रिक्स है। ये जो चीज़ था ये समझने के लिए था कि इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ ए तुम्हारा सिस्टम हो गया, बी तुम्हारा इनपुट, सी तुम्हारा आउटपुट, वही ABC यहाँ पे है। ठीक है, पहला जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर और दूसरा आउटपुट स्टेट वेक्टर। अब डिफरेंशियल इज इक्वल टू AX प्लस BU, सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो ये सिस्टम मैट्रिक्स हो गया, मतलब कोएफिशिएंट। ठीक है, ये तुम्हारा वेरिएबल हो गया, ये B हो गया और ये U हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे, तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब तक कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे ना तब तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है और इस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम लोग इस मैट्रिक्स के स्टाइल में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो इसका बेसिकली स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे तो देखो फाइनली हमें मिल जाएगा। अब आता है ये सब क्या है, तो ये थोड़ा हिस्ट्री है स्टेट स्पेस का। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा सेम यही चीज़ आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो चीज़ है ये काफ़ी काम का चीज़ है। ठीक है, n इंटू यहाँ पे एक ये जो डिफरेंशियल होता है इसका ऑर्डर होता है n×1। ठीक है, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, और कितना स्टेट वेरिएबल होता है, तो जो तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन का ऑर्डर होगा उतना नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में, जैसे देखो इस क्वेश्चन में 100 डिवाइड बाई S² + 3S + 2, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, S का पावर मतलब 2, मतलब इस क्वेश्चन में 2 स्टेट वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 2 है, और वो दोनों स्टेट वेरिएबल का नाम क्या होगा, X1 और X2। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है P और M, दो और आता है, तो M क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, अब देखो जितना भी ट्रांसफ़र फंक्शन होता है सब में इनपुट एक ही होता है, क्योंकि हम लोग सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पढ़ते हैं। ठीक है, तो M हो गया नंबर ऑफ इनपुट जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 1 होगा। P क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट जो भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 1 होगा, मतलब MB1 PB1। ठीक है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में मोस्टली जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो ये वाला होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ ये आउटपुट, ये तो 1 ही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा वेरिएबल और D मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही यूनिट आएगा, मतलब मैट्रिक्स के अंदर एक या दो एलिमेंट, मतलब एक ही रो होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, अब इस पेज में हर का अलग अलग नाम है, जैसे इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ है, तो बेसिक बहुत ही छोटा इजी सा चीज़ है, इसका उतना कोई यूज़ नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए।